आप सभी लोगों का दयाल ई लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर पढ़ रहे थे और इसमें काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया, जो कि हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपको लिखा है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो दो क्रमागत सम संख्या कैसे मानेंगे। माना क्रमागत संख्या है x है और दूसरी क्या हो जाएगी x+2 हो जाएगी। ठीक है, जिनके वर्गों का अंतर क्या हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया है 84 के बराबर दिया है, 84 के बराबर दिया है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, जो है x का मान निकालिए। ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रख सकते हैं आप, जो है x+2 प्लस एक्स और x+2 माइनस एक्स बराबर 84। ठीक है, ये आपका 2x हो गया, 2x+2 पहले ब्रैकेट में, ये से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2 बराबर कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे कितना होगा 42 हो जाएगा। ठीक है, तो 2x+2 बराबर 42, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 42 माइनस 2 बराबर 40 है। तो x का मान क्या हो जाएगा 40/2 जब करेंगे तो आएगा आंसर कितना 20। कितना आ गया 20 आ गया। ठीक है, तो जो आपकी पहली सम संख्या है x का मान कितना आ गया 20, तो x+2 का मान कितना आएगा x+2। जो दूसरी सम संख्या है 20+2 जब करेंगे कितना आएगा 22। ठीक है 22। तो इस प्रकार से कह रहा है कि जो है दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, तो क्रमागत सम संख्या का योग बराबर कितना हो जाएगा 20 + 22 बराबर कितना हो जाएगा 42। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि आपका जो है यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 22 हो, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग 22 हो। क्वेश्चन नंबर 2, यदि दो क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ आपका जो है 22 हो और उनके वर्गों का योग दिया है आपका 404। ठीक है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, दिया ये दो क्रमागत संख्याओं का योग जो है 22 हो, दो क्रमागत संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग कितना है 404 है, 404 दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो मान लीजिए जो है माना संख्याएं क्रमशः जो है x और y है। ठीक है, तो क्या कह रहा है जो है प्रश्नानुसार दो क्रमागत संख्याओं का योग 22 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा x + y बराबर 22। ठीक है, इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान सकते हैं आप जो है। फिर कह रहा है कि उनके वर्गों का योग कितना दिया है, वर्गों का योग x² + y² बराबर 404 दिया है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। जो x और y संख्या है
इनका गुणनफल क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे जो है, देखिए आपके सामने दिया हुआ है पहला इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर दिया है 22, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे दोनों तरफ का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हो जाएगा कितना 484 हो जाएगा, 484 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 484 है। अब देखिए x प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर 404 दिया है, इसकी जगह पर रखिए 404 प्लस 2xy बराबर 484। तो 2xy की वैल्यू कैसे आएगी, 484 माइनस क्या करेंगे 404 करेंगे, कितना जाएगा 2xy बराबर, ये हो जाएगा 0, और ये कितना हो जाएगा आपका 8, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80। ठीक है, तो इस तरह से जो है एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 80 बटे कितना आ जाएगा 2, जो डिवाइड करेंगे कितना आएगा 40 आएगा, कितना आएगा 40। अब देखिए एक्स वाई का मतलब क्या हो गया, एक्स इंटू वाई, एक्स क्या है पहली संख्या है और वाई क्या दूसरी संख्या है, तो एक्स वाई का गुणनफल क्या हो गया, एक्स और वाई का गुणनफल क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। इट मीन्स एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपका 40, यही आपका आंसर हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया है 80, कितना दिया है 80, उनके अंतर का वर्ग, उनके अंतर का वर्ग दिया है आपका 36, अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, है तो दोनों संख्याओं का आपको निकालना है गुणनफल, क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको कैसे लगाएंगे, ये आपको लग जाएगा, दो संख्याओं के वर्गों का योग दिया 80 जो है, तो माना संख्याएं क्या हैं, मान लिया संख्याएं क्रमशः संख्याएं बराबर x और y है, क्या है x और y, कह रहा है उनके वर्गों का योग, तो वर्गों का योग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर दिया है आपको 80, कितना दिया है 80 दिया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कर सकते हैं आप जो है। फिर कह रहा है उनके अंतर का वर्ग, मतलब संख्याओं के अंतर का वर्ग, मतलब मीन्स कितना हो जाएगा आपका x माइनस वाई का स्क्वायर, संख्याओं के अंतर का वर्ग दिया हुआ है आपका 36 दिया हुआ है, तो हमें निकालना है संख्याओं के गुणनफल का मान। देखिए कैसे लगेगा, ये क्वेश्चन आपके एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए क्या करें, जब यहाँ पर दे दिया है आपका जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर 36 दिया हुआ है, तो दोनों तरफ जब आप रूट ले लेंगे क्या हो जाएगा आपका, सीधे हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 36 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 36 दिया है, जब दोनों तरफ को रूट ले लेंगे तो x माइनस वाई बराबर 6 आ गया, क्या आ गया 6 है। ठीक है, तो ये आप मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 कर सकते हैं। ठीक, अब इक्वेशन नंबर 2 क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड देन वी गेट जो है x माइनस वाई का होल स्क्वायर करिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा,
या सीधे सीधे आप यही इसी जगह कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे ही कर सकते हैं, यहीं पर जो है यहाँ यहीं पर आप कर सकते हैं। इसी को सीधे सीधे जो स्टेप ने एक स्टेप बढ़ाया उसको ना करते हुए सीधे सीधे आप कर दिए हैं। इस पर कितना हो जाएगा, फिर वही चीज़ आ गया 36 आ गया जो है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 2xy बराबर 36 है। इसको लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं, ठीक है, इसको आप नहीं लिख सकते हैं, ऐसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ 80 दिया हुआ। तो यहाँ पर रखिए 80 माइनस 2 ये 36 है। 2xy बराबर दिया हुआ है आपका 36, तो इसको दे ले जाइए। तो 80 माइनस 36 बराबर 2xy, ठीक है। जब माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, जब विशेष माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, यहाँ पर जो है ये हो जाएगा आपका जो है 44 हो जाएगा। 44 बराबर हो जाएगा 2xy। इट मीन्स xy का मान कितना आएगा 44/2 कितना हो जाएगा 22, कितना हो जाएगा 22। और x और y क्या है, x और y जो आपका जो है, x क्या है संख्या, पहली संख्या है, और y क्या आपकी दूसरी संख्या है, ठीक है। तो दोनों गुणनफल कितना हो जाएगा आपका 22 आ गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो गया 22, ठीक है। इस तरह से सॉल्व करेंगे जो है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, जैसे यहाँ दिया है 3 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कंपटीशन में जो है, आप ध्यान दीजिए इस पर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात मतलब रेशियो, अनुपात दिया हुआ आपका जो है 1:2:3, 1:2:3 है। यदि उनके वर्गों का योग, यदि उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग, वर्गों का योग दिया है आपका 126, कितना दिया है 126 दिया है, 126 है। तो संख्याएं बताइए, तो संख्याएं होंगी, संख्याएं होंगी, वो संख्या कौन कौन सी होगी जो है, ठीक है। देखिए इस तरह क्वेश्चन बराबर एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा जो है। क्या करेंगे, सीधे सीधे मान लिया जो है, मान लिया ये संख्याओं का अनुपात दिया, तो मान लिया हमने संख्या कितना आपकी है, मान लिया संख्या क्या है x है, यहाँ पर अनुपात 1 है इसलिए x हो गया, x इंटू 1 करो x हो जाएगा। दूसरी संख्या आप क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, और तीसरी संख्या क्या हो जाएगी 3x हो जाएगी, ठीक है। ये रेशियो है, ये आपकी संख्या मूल, ठीक। अब कह रहे यदि उनके वर्गों का योग, प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग मतलब x का वर्ग, x स्क्वायर प्लस 2x का वर्ग प्लस 3x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका दिया हुआ 126 दिया हुआ, क्या दिया है 126 है। तो कितना हो जाएगा, कैसे सॉल्व करेंगे इसको जो है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर और बराबर दिया हुआ आपका जो है बराबर 126 दिया हुआ, कितना दिया 126 जो है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ 1 है, 9 1 10 हो गया, 10 और 4 कितना हो गया 14। तो 14x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 126, है कि नहीं 126। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 126/14, 14 9 जा कितना हो जाएगा आपका जो है 126, 126 हो जाएगा, ठीक है। तो जब x स्क्वायर का मान आ गया आपके सामने 9 आ गया, कितना आ गया 9, तो x का मान क्या हो जाएगा √9 बराबर कितना आ जाएगा 3 हो गया, ठीक है। तो जो x की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई, इसका मतलब पहली संख्या आपके सामने आ गई, x बराबर आ गया आपका जो है 3। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6 हो जाएगा,
और इसके बाद तीसरी संख्या 3x है, तो 3 इंटू क्या कितना करेंगे, 3 इंटू 3 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आएगा। तो आपकी संख्याएं कौन कौन सी हैं, संख्याएं इस प्रकार से हो गई आपकी जो है, एक संख्या है आपकी पहली संख्या, दूसरी 2x है और तीसरी 3x है, तो ये हो जाएगा 3, ये 6 और ये 9। इसका मतलब क्या है, आंसर आपका आ जाएगा, आंसर क्या लिखेंगे, 3, 6 और 9 है, 3, 6, 9, ठीक है, 3, 6, 9 यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए है कि वह संख्या कौन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखिए जो है, कह रहा है जो है कि वह संख्या कौन सी है, वह संख्या कौन सी है, लिख दे रहे हैं एक बार देख लीजिए, वह संख्या कौन सी है, वह संख्या, वह संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें उसके वर्गों को जोड़ने पर, जिसमें उसके वर्गों को, उसके वर्गों को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर परिणाम 240 है, जोड़ने पर परिणाम 240 है, कितना है 240 है। तो कह रहा है कि वह संख्या कौन सी होगी, है वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्गों को जोड़ने पर परिणाम कितना आता है, 240 आता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में ज़्यादा डिफिकल्ट इस तरह डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन इसी तरह के सिंपल आते हैं, ठीक है। और अपने आप में ये सब क्वेश्चन अपने आप माने रखते हैं, ये बराबर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अब देखिए दिया, मान लीजिए क्या करेंगे, माना जो है माना संख्या कौन सी है, माना संख्या बराबर मान ली x है, ठीक है, एक्स वाई कुछ भी मान सकते हैं आप जो है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सी संख्या है कि जिसमें उसके वर्गों का, तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा, संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा, x² हो जाएगा। वर्गों को जोड़ने पर मतलब x प्लस x² बराबर कितना आता है, परिणाम 240 आता है, कितना आता है 240। तो आपको निकालना है x का मान, क्या निकालना है आपको, x का मान निकालना है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² प्लस x, इसको इधर लाइए, 240 माइनस 240 बराबर 0। अब इसका फैक्टर करिए आप जो है, आप फैक्टर के बारे में जानते हैं, बेसिक इसके पहले वाली वीडियो में मैंने फैक्टर को थोड़ा सा बताया था जो है। वैसे आप 10वीं 12वीं पास करके आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको फैक्टर आना ज़रूरी है। फिलहाल देखिए जो है कैसे होगा जो है, इसमें क्या हो जाएगा, फिर इसका क्या करेंगे, दो संख्या ऐसी खोजेंगे जिनका अंतर कितना होगा, 1x होगा या x होगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 240 होगा, ठीक है। तो संख्या कौन सी जाएगी आपकी, ये हो जाएगी संख्या आपकी जो है x², इसको लिख सकते हैं 16x माइनस 15x माइनस 240 बराबर 0। तो x कॉमन से लीजिए यहाँ पर, x प्लस 16 हो जाएगा, माइनस कितना 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 16 हो जाएगा बराबर 0, बराबर कितना आएगा 0, ठीक है, बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पर कोई x माइनस 15 या 15, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 16 बराबर 0। तो दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है, जब उनमें एक संख्या कोई 0 होती है, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल तभी 0 हो सकता है जब उनमें एक कोई संख्या क्या हो, 0। तो मान लीजिए हमने अगर लेते हैं इफ जो है x माइनस 15 बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 15 आएगा, कितना आएगा 15, 15 जो है, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर कितना आ गया 15। वह संख्या कौन सी है, वह संख्या 15 है, वह संख्या क्या है 15 है, जिसका अगर हम क्या करते हैं, जिसका वर्ग अगर जोड़ते हैं, वर्ग अगर करिए तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर होता है आपका जो है कितना होता है 225 होता है, और इसमें आप जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 15 जोड़िए कितना आ जाएगा 240 आ गया। इसका मतलब क्या, आपका जो आंसर है क्या सही है, ठीक है।
तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया जाए, वर्गों के योग अंतर पर आधारित ये प्रश्न जो है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को पूरी अच्छी तरह से मैथ समझ में आ रही होगी, हमारा बताया हुआ कंटेंट समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।